इस बंदे के पास पूरे 2 मिनट के लिए इस दुनिया के पूरे जीडीपी से भी ज्यादा पैसा था। एसी का मिनिमम टेम्परेचर 16 डिग्री ही क्यों होता है? इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद बिल्लियों को चोट क्यों नहीं लगती? और एप्पल का एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि लगभग एक नई फॉर्च्यूनर के बराबर है। ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज को कलर में कैसे कन्वर्ट किया गया था और बाकी ऐसी चीजें जिन्हें आप आज तक सच मानते आ रहे थे लेकिन वो सच नहीं है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, इसीलिए इसे लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 10, एलोन मस्क, जेफ बेजोस और दुनिया के सारे बिलियनर्स का पैसा अगर मिला दिया जाए तो भी वो इस आदमी के बैंक बैलेंस के आगे कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि इसके अकाउंट में इतना पैसा है कि अगर दुनिया के सारे देशों की जीडीपी मिला दी जाए ना तो वो भी कम पड़ जाएगी। दरअसल ये है क्रिस रेनॉल्ड्स, जिनके अकाउंट में 92 क्वाड्रिलियन, 233 ट्रिलियन, 720 बिलियन, 368 मिलियन, 547,000 और $800 है। ये इतना पैसा है कि 3.5 लाख एलोन मस्क लगेंगे इसके बराबर आने में, और अंबानी जी 1 मिलियन प्लस। और ये सारा पैसा इन्होंने पाया गलती से, एक ऐसी गलती जो कि पेपॉल वाले से हो गई थी। उन्होंने गलती से ये अमाउंट इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी थी, जिसके बाद ये पूरे 2 मिनट तक दुनिया के इकलौते क्वाड्रिलियन रहे और फिर 2 मिनट बाद पेपॉल ने इनके अकाउंट से सारे पैसे वापस ले लिए। नंबर 9, जो मूवीज पहले ब्लैक एंड व्हाइट में शूट हुई थी बाद में उन्हें कलर में कन्वर्ट किया गया था, और इसके पीछे जो मेहनत लगती है वो जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इन मूवीज को कलर करने के लिए लिटरली एक एक फ्रेम को एनालाइज करके उन्हें कलर किया जाता है। दरअसल ये एक्चुअल में ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते हैं, बल्कि इन्हें ग्रे स्केल मूवी बोलते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट तो कुछ ऐसी दिखती है, और अगर आपको फ्रेम नहीं पता तो ये समझ लो कि 1 सेकंड की वीडियोस में 24 से 30 फ्रेम होते हैं, और अगर वो 30 फोटोज को अगर एक बार में चलाया जाए तो वो एक वीडियो बन जाती है, वो भी सिर्फ 1 सेकंड की। तो अगर हम 24 फ्रेम्स को पकड़े 1 सेकंड में तो 2.5 घंटे की मूवीज में लगभग, तो एक 3 घंटे की मूवीज में, तो एक 3 घंटे की मूवी में लगभग 2.5 लाख से भी ज्यादा फ्रेम होंगे। और एडिटर्स हर एक फ्रेम को लेकर उस पर एनालाइज करते हैं कि शैडोज कहाँ है, लाइट कहाँ से आ रही है, और कपड़े और स्किन्स को कौन सा कलर देना चाहिए, और इन सभी डिटेल्स को ध्यान में रखकर एक एक फ्रेम्स को कलर किया जाता है। और अगर पूरे 200 लोगों की टीम भी अगर इसे मिल के पूरा करे तो एक मूवी को कलर करने में लगभग 1.5 साल का समय लग जाएगा, जो कि सोचो कितना ज्यादा है। नंबर 8, आपको विश्वास नहीं होगा कि कैट को अगर कितने भी ऊंचाई से गिरा दो, हाँ बुर्ज खलीफा से भी और चाहे हेलीकॉप्टर से भी, ये सरवाइव कर सकती है। लेकिन ये सुनकर अपनी बिल्ली को खिड़की से बाहर मत फेंक देना। दरअसल 1987 में 132 बिल्लियों पर स्टडी की गई थी। इनमें इनको बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर से लेकर 32वें फ्लोर तक, यानी कि बिल्डिंग के सबसे ऊंचे फ्लोर से गिराया गया, और ये देखा गया कि 90% कैट सरवाइव कर गयी और सिर्फ 40% कैट्स को ही थोड़ा मोड़ा डैमेज आया। लेकिन एक स्टडी में देखा गया कि 2nd फ्लोर से 7th फ्लोर तक बिल्लियों में थोड़ी बहुत इंजरी बढ़ी। लेकिन अगर आप कैट को 7th फ्लोर से गिराओ या फिर 32वें फ्लोर से, डैमेज उतना ही आएगा। इसका रीजन यही है कि जब कैट को गिराया जाता है तो ये अपने पैरों को फैलाकर अपने टर्मिनल वेलोसिटी को कम कर लेती हैं। इसमें बिल्ली की जान तो बच जाती है, लेकिन लंग्स और रिब्स डैमेज हो जाती हैं। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है, सो प्लीज डोंट ट्राई दिस योर बिल्ली एंड होम। नंबर 7, ये एप्पल का सबसे पावरफुल प्रोडक्ट है, और ये लगभग एक नई फॉर्च्यूनर के बराबर का है, और ना ही इसमें कोई सोना या फिर हीरा लगा है। एप्पल $1 ट्रिलियन कंपनी बन गई है सिंपल प्रोडक्ट्स को महंगा बेचकर, और उनका एक छोटा सा क्लीनिंग क्लॉथ भी 2000 रुपए का आता है, और ये क्लॉथ आपके आंसू पोंछने के काम आएगा जब आप एप्पल के इस पीसी का प्राइस सुनोगे, जो कि है 42 लाख रुपीज। इतने में आप 8 वैगनार खरीद सकते हो। जी हाँ, वही वाली वैगनार 10 लाख हॉर्स पावर से बनी EMI पे ली हुई ये मिडिल क्लास गाड़ी परफेक्ट है लाने के लिए दूर, और अपना एक टैक्सी स्टार्टअप खोल सकते हो ओला और उबर की तरह। और इसके नीचे लगने वाली व्हील्स कुछ गाड़ियों के एलॉय व्हील्स से भी ज्यादा महंगे हैं, जिनका 4 का सेट 70,000 रुपए का आता है। लेकिन इसके महंगे होने के 2 बड़े रीजन है। पहला है डिजाइन एंड क्वालिटी। एप्पल का क्लेम है कि उनका ये प्रोडक्ट 100% एल्यूमिनियम को रिसाइकल करके बनाया गया है, और एप्पल को इसकी डिजाइन पर भी बहुत नाज है। लेकिन मुझे तो ये कद्दूकस की तरह लग रहा है। खैर, इतने पैसे ले रहे हैं तो आपको इस दुनिया का सबसे पावरफुल पीसी भी मिलना चाहिए, जो कि है भी। इसमें आपको मिलती है 1.5 TB की रैम, जिसकी अकेली की कॉस्ट 20 लाख रुपए है। और दूसरा रीजन है यूजेज। एप्पल भी जानता है कि इस पीसी पे आप GTA खेलने के लिए यूज तो नहीं करोगे। इस पीसी का इस्तेमाल होता है डिज्नी और मार्वल के हाई एंड मूवी को एडिट करने के लिए और एनिमेशन बनाने के लिए, जिनके लिए हर एक डिटेल परफेक्ट होना बहुत ही जरूरी है। और बाकी 42 लाख रुपए में आपको सिर्फ ये पीसी ही मिलता है। अगर आपको एप्पल की XDR डिस्प्ले, जिसकी कीमत 5,30,000 रुपए है, और इसका स्टैंड जो कि 95,000 रुपए का आता है,
मोटा मोटा 6 लाख रुपए और देने होंगे। अगर आपके भी इस पीसी का प्राइस सुनकर आंसू आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बताओ कि आपके पीसी का प्राइस कितना है। नंबर 6, आपको ट्रेवल करने के लिए कार ज्यादा सेफ लगता है या फिर एरोप्लेन? अब ये सवाल जब लोगों से पूछा गया तो 91% लोगों ने कहा कि कार मुझे ज्यादा सेफ लगती है। इसे सुनकर मुझे बहुत ही अफसोस हुआ, क्योंकि कार से सिर्फ एयरपोर्ट तक जाने में ही आपके मरने के चांसेस काफी ज्यादा है, एरोप्लेन में मरने के बजाय। और इस चार्ट में आप देख ही सकते हो कि 1946 से 2017 तक एरोप्लेन क्रैश होने के चांसेस दिन पर दिन घटते जा रहे हैं। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चेस में पता चला कि कार एक्सीडेंट में आपके बचने के चांसेस 5000 में से 1 है, सिर्फ 5000 में से। वहीं एरोप्लेन के क्रैश होने में 12 लाख में से 1 है। एंड इट मेक्स सेंस, क्योंकि एरोप्लेन में 2 हाईली क्वालिफाइड पायलट्स होते हैं और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर आपको हमेशा मॉनिटर करते रहते हैं। वहीं अब उनके बारे में सोचो जो कि ड्रिंक करके रोड पर हैवी ड्राइविंग करते हैं, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं होता है और बिना इंडिकेटर दिए मोड़ देते हैं। बोल दो, आपको देखकर ये नहीं मन करता है कि इनको गाड़ी से निकालकर 2 रैप्टे लगाऊं। नंबर 5, साल 2010 में एक मुर्गे को हेलमेट पहनाकर और उस पे कैमरा लगा दिया गया, ये देखने के लिए कि आखिर मुर्गे की मुंडी कितनी स्टेबल होती है। जिसके बाद मुर्गे को एक बाइक के आगे बैठाकर 230 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक रेसिंग, फिर मोटर क्रॉस बाइक जंपिंग और फिर 15,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग, वाटरफॉल राफ्टिंग, यहाँ तक कि एक बोट के आगे बैठाकर वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। फिर जब प्रोफेशनल्स ने इसके रिकॉर्डेड फुटेज को चेक किया तो फिर पता चला कि एक मुर्गा एक कैमरा स्टेबलाइजर से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर देता है और इस कैमरामैन की रिकॉर्डेड फुटेज की स्टेबिलिटी एंड क्वालिटी एकदम जबरदस्त होता है। शायद इसीलिए मुर्गे का भाव इतना बढ़ गया है, तभी तो आज मार्केट में पूरे 200 का मिल रहा है। नंबर 4, स्पेस से रिलेटेड आपके कुछ गलत फहमीज जिन्हें आज मैं दूर कर दूंगा। सबसे पहले मैं आपसे शर्त लगाता हूँ कि आप भी यही मानते होंगे कि गर्मी के मौसम में हमारी दुनिया सूरज के ज्यादा करीब आ जाती है और सर्दी में दूर हो जाती है, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि सर्दी या गर्मी दुनिया के थोड़े से टिल्ट यानी कि झुकने की वजह से होती है। इसलिए जब जून में हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है तब ऑस्ट्रेलिया में ठंड पड़ती है। नेक्स्ट, आपको भी लगता होगा कि हमारा सोलर सिस्टम कुछ इस तरीके से मूव करता है, लेकिन रियलिटी में ये कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है क्योंकि सूरज हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगाता है और हम सूरज के पीछे पीछे उसका चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट, हम सभी को चांद बिल्कुल गोल नजर आता है, लेकिन एक्चुअल में चांद बिल्कुल गोल नहीं है, बल्कि लेमन यानी कि एक नींबू की शेप में है, जो कि मुझे तो स्कूल में कभी नहीं बताया गया। एनीवेज, ये हमें गोल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये हमसे लाखों किलोमीटर दूर है। नंबर 3, मैं ये देखकर हैरान था कि ये शिप हवा में कैसे उड़ रही है। दरअसल इसे कहते हैं घोस्ट शिप, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई भूत है, बल्कि ये आपके आंखों का धोखा यानी कि ऑप्टिकल इल्यूजन है। असल में होता क्या है, कई बार हवा के लेयर्स जो कि समुद्र के पास होते हैं वो ठंडी होती हैं और ज्यादा डेंसर होती हैं और अपर लेयर ज्यादा गर्म होती है और कम डेंसन होती है। तो इसीलिए जब लाइट ज्यादा डेंसन वाली हवा से कम डेंसन वाली हवा में जाती है तो वो टिल्ट हो जाती है, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी तरीके से लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है, इसे इंटरनल रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि लाइट हमारी तरफ बेंड होकर आती है तो हमें वो सिर्फ हवा में तैरती हुई नजर आती है, जबकि वो समुद्र में ही तैर रही होती है। नंबर 2, पहाड़ों में घूमने जाते हो तो ये गलती कभी मत करना। इस जगह का नाम बाद में बताऊंगा, पहले ये देखो कि ये छोटे से दिखने वाले पानी के गड्ढे आखिर कितने गहरे होते हैं, और अगर गलती से आपका पैर इसमें पड़ गया तो आप नीचे जाते ही जाओगे, जाते ही जाओगे और जाते ही जाओगे और किसी को भी आपकी आवाज नहीं आएगी। और इसी चीज को टेस्ट करने के लिए किसी ने 8 फीट से भी ज्यादा लंबी स्टिक इसके अंदर डाल कर देखी और देखो वो इसके अंदर पूरी चली गई, और ये पेडल्स अलास्का में है। नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एसी का टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे क्यों नहीं जाता? आप किसी भी कंपनी का एसी ले लो, उनका मिनिमम टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस ही होगा। सबसे पहले तो अगर आप एसी को 16 डिग्री से नीचे करोगे तो एसी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट इवेपोरेटर कॉइल जो कि एयर को ठंडा करता है वो फ्रीज हो जाएगा, जिससे कि एसी ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगा। 16 डिग्री सेल्सियस के नीचे का टेम्परेचर आपके लिए अनकंफर्टेबल होगा और हेल्थ इशू भी हो सकती है, जैसे कि हाइपोथर्मिया। कंपनी एसीज को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के हिसाब से ही बनाती है ताकि एसी की एफिशिएंसी और कंफर्ट बैलेंस में ही रहे, और ये ज्यादा लो टेम्परेचर को इनकरेज करते हैं क्योंकि ये आपके इलेक्ट्रिक बिल को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है और एसी के ज्यादा लो टेम्परेचर से बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो सकती है। हाँ, लोअर टेम्परेचर वाले एसी पॉसिबल है डिजाइन करने में, लेकिन उनसे कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।